क्वेश्चन नंबर 13, यहां से आपका स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP is the same as the sum of q term, the sum of p term बिल्कुल बराबर है सम ऑफ q term के, show that the sum of p plus q term is 0। सम ऑफ p term सेम है सम ऑफ q term के, यानी एस पी बराबर है एस क्यू के, गिवन में देख भी रहे हैं आप। और हमें प्रूफ करना है एस प्लस क्यू बराबर होना चाहिए 0 के, यानी जो सम है उसका एस पी प्लस क्यू का वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यानी ये जो p लिखा हुआ है और ये जो q लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये n की जगह p और q दे रहा है। किसकी जगह दे रहा है? n की जगह, यानी एस पी का मतलब है n की जगह p, एस क्यू का मतलब है n की जगह q। तो हम क्या काम करेंगे? हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम फॉर्मूलाज पर जाएंगे। देखो भाई, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अगर एस पी की बात होगी तो p/2 2a प्लस p माइनस 1d, एज इट इज n/2 2a प्लस q माइनस 1d। तो n की जगह आ जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1d। अब आप क्या करेंगे? ये देखो, ये 2 से 2 सिंपली क्या हुआ? कैंसिल। ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, तो कैंसिल लेने का स्टेप ज़्यादा आसान है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। p को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 2ap, और p को इस ब्रैकेट से यानी इस टर्म से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह q को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 2aq, और q को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे q माइनस 1d। अब यहाँ पर p दोनों से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर, और d भी मल्टीप्लाई हो गया p से, तो ये क्या लिखा जाएगा? p स्क्वायर d। इसी तरह p d, इसी तरह q को मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर d और q d। अब काम क्या होगा जरा देख लीजिए, 2ab और 2aq एक साइड ले आए, यानी पूरी राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आए और अरेंज भी कर दी। 2ap को 2aq के साथ, p स्क्वायर d को माइनस q स्क्वायर d के साथ, और माइनस पी डी को प्लस क्यू डी के साथ। अब इससे क्या होगा कि हम जब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन आएगा 2a, अंदर बचेगा p माइनस क्यू, अंदर बचेगा p माइनस क्यू। और इन दोनों में कॉमन क्या है? d कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर बचा p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और इन दोनों में कॉमन माइनस का d कॉमन है, तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू। जब भी याद रखें माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो, ये याद होगा तुम लोग मैट्रिक में, इस तरह तुमने रिजॉल्व इनटू फैक्टर का सवाल देखा था, बीच में फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इस पूरी टर्म में आपके पास एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, और वो ब्रैकेट कौन सा कॉमन है? p माइनस क्यू से बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? 2a p प्लस क्यू, और यहाँ d भी बच गया, और यहाँ सिर्फ माइनस d बचा। ठीक है, p माइनस क्यू को हम 0 के पास ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। वेरिएबल को कभी 0 नहीं किया जाता, इस फैक्टर को 0 के बराबर लेकर आ जाएंगे। और p माइनस क्यू अगर 0 के बराबर है, इक्वल टू है, मतलब वो इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाली बात तो हमें वैसे भी प्रूफ नहीं करनी थी, p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आएंगे अब हम, यहां क्या क्या बच गया जरा देखो, 2a p प्लस क्यू, इन दोनों से d कॉमन है, जब d बाहर निकाल देंगे तो बेटा अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा p प्लस क्यू माइनस d। देखो, ये वाली पोजीशन का माइनस बचा है, देख लें जरा गौर से। ये तो दोनों से d बाहर आ गए, यहाँ 1 बाहर, यहाँ d बाहर आ गया, तो p माइनस क्यू से d बाहर आ गया, यहाँ माइनस के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और d बाहर आ चुका है। ऐसा करने से फॉर्मूला बन गया Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अगर Sn बराबर है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, तो क्या होगा जरा देखिए, गौर से समझिएगा। n की जगह क्या आ रहा है? p प्लस क्यू,
तो बेटा एस पी प्लस क्यू, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन टू, एन अपॉन टू की जगह क्या लगाएंगे, पी प्लस क्यू अपॉन टू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। अब आप बताइए कि ये जो आपका सम है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, ये किसके बराबर है, जीरो के। तो हमने इस पूरी जगह पर क्या लगा दिया, जीरो। और जब जीरो लगा दिया, जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी बेटा तो वो किसके बराबर होगी, जीरो के। तो एस पी प्लस क्यू हमें बराबर करना था जीरो के, ये प्रूफ करना था और बकायदा हमने प्रूफ कर लिया। तो एक दफा और इसको समझ लें शुरू से। देखो सम ऑफ पी, इन्होंने कहा सम ऑफ पी बराबर होने चाहिए सम ऑफ क्यू के। ये बात गिवन में थी कि एस पी बराबर होने चाहिए एस क्यू के। ठीक है, एस पी बराबर होने चाहिए एस क्यू के। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू यानी पी अपॉन क्यू, 2a प्लस पी माइनस 1d, और एस क्यू के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू अपॉन डी, 2a प्लस क्यू माइनस 1d। पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद p दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी q दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर d मल्टीप्लाई हुआ, और फिर सारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गई। यहाँ से 2a कॉमन, यहाँ से d कॉमन, यहाँ से माइनस का d कॉमन, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, फिर पूरा ब्रैकेट बाहर कॉमन आ जाएगा और ये इक्वल टू जीरो जाएगा। इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये कि p माइनस क्यू का सम जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इसका आगे का कोई काम नहीं है। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी कुछ क्वेश्चन किए थे, याद करो कि एक वैल्यू हम यहाँ से निकालते थे, बट यहाँ से कोई वैल्यू निकल नहीं सकती। अब आगे बचा डी, यहाँ से डी कॉमन लिया तो अंदर बचा पी प्लस क्यू माइनस डी, जो कि जीरो के बराबर है। तो हमने यही बात की कि भाई अब हम अगर एन की जगह पी प्लस क्यू रखते हैं तो ये पूरी चीज जीरो के बराबर है, और जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो ऐसे ही आ जाएगा। तो बताइए यहाँ तक की बात मुकम्मल है सब बच्चों की। चले भाई, एक बच्ची ने बताया भाई एक रो में उतने ही मार्बल चिप्स हैं जितने पिछली रो में है, और लास्ट में कितने मार्बल्स हैं ये पूछा जा रहा है। एक बच्ची ने सवाल पढ़ के ये बताया है। और कौन है भाई, यस ये आपके सामने आ गया है भाई, लिखा हुआ है अ बॉय हैज 231 मार्बल्स। बॉय के पास टोटल मार्बल है 231। ही अरेंज देम इन अ rows so that each row contain one marble less than preceding। पिछली वाली से एक मार्बल जो है वो कम है, पीछे वाले से मतलब पिछले वाले से एक मार्बल कम लगा रहा है। द लास्ट रॉ कंसिस्ट ऑफ The last row consists of one marble only, which form the vertex of a triangle. How many marbles are there in the base of the triangle? वेरी गुड, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सामने डायग्राम छोटी सी बनाकर दिखाता हूँ। मेरे पास 231 मार्बल्स हैं। लेट सपोज मैंने एक मार्बल लगाया, आवाज सही आ रही है भाई, इधर देख लो। एक मार्बल लगाया, उसके नीचे दूसरा मार्बल, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मार्बल लग रहे हैं लास्ट रॉ में। फिर मैंने उसके ऊपर एक और सारे मार्बल्स लगाए, और लास्ट में एक मार्बल छोड़ दिया। ठीक है, सारे मार्बल, उसके बाद दोबारा मार्बल लगाया। ये सारे मार्बल चिप्स रख रहा हूँ, ये मार्बल चिप्स रख रहा हूँ।
फिर एक मार्बल चिप्स कम कर दिया, फिर ऊपर गया तो एक मार्बल चिप्स और कम कर दिया। इस तरह ये मार्बल लगाता रहा मैं इसी तरीके से। आखिरी रो में, आखिरी रो में मार्बल के साथ हुआ ये कि मार्बल सिर्फ आखिरी वाला एक बचा, हर मार्बल में मैंने एक कम कर दिया, तो ये कुछ ट्रायंगल का फॉर्म बन गया। आप देख रहे हैं कि नीचे वाले मार्बल में एक मार्बल कम कर दिया तो ये जो है ऊपर वाली लाइन आ गई। हर रॉ के अंदर हमने जो मार्बल लगाए हैं उसकी पिछली वाली रॉ से हमने उसमें एक कम कर दिया, तो ये कुछ ट्राइंगल का वर्टेक्स बन गया आखिरी वाला मार्बल। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन दी बेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब इधर कितने मार्बल्स हैं ये पूछ रहा है वहां से। और हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 231 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं हमारे पास, 231 मार्बल्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है वाली बात कि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 231। और हमने इसको लगाया कैसे, हमने इसको लगाया कुछ इस तरीके से है कि लास्ट वाली रॉ में हमारे पास सबसे ज्यादा मार्बल है, उससे ऊपर वाली रॉ में एक कम हो गए, फिर ऊपर वाली रॉ में और एक कम हो गए, तो हमारे पास टोटल मार्बल जो है बेटा वो 231 मार्बल्स थे। और हमने इस तरह अरेंज कर लिया कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताइए, शाबाश, कि मैंने किस तरह मार्बल को अरेंज किया है। 231 मार्बल को किस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब सॉल्यूशन को देखिए, देखें ये जिस जगह पर फर्स्ट रॉ है हमारे ट्राइंगल की, जिस जगह हमारे फर्स्ट रॉ है ट्राइंगल की, वो हमारे पास एक रॉ बता रहा है, वन रॉ। सेकेंड रॉ में दो मार्बल हैं, थर्ड रॉ में तीन मार्बल हैं, और लास्ट रॉ में एन मार्बल्स है, मतलब हमें एन नहीं मालूम, लास्ट वाले में कितने मार्बल है हमें नहीं मालूम। तो बेस ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। तो बेटा ये हमने सीरीज बना दी, देखें जरा, वन, पहले वाले में एक मार्बल, फिर दो, फिर तीन, प्लस ये चलता रहा। और ये मार्बल्स हमारे पास सम किसके बराबर है, 231। ऐसी बात है 231 मार्बल है, तो पहले वाले में एक लगाया, फिर दो लगाए, तीन हो गए, फिर ये तीन लगाए, टोटल 6 हो गए। इस तरह 231 मार्बल आपने लगा दिए, ठीक है। और लगाने नीचे से स्टार्ट, याद रखना कि इसको तरीका ये होता है कि तुम नीचे से इसको लगाना स्टार्ट करते हो। तो आखिरी वाले में कितने लगे तुम्हें ये नहीं पता, तो तुम्हें एन निकालना है लास्ट वाले, मतलब लास्ट सम तुम्हें चाहिए इसकी। तो लास्ट सम कैसे आएगी, अब तरीका क्या है, तरीका ये कि भाई हम जाएंगे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ से एन निकाल लेंगे, तो हमें लास्ट सम में एन कितने हैं टोटल वो पता चल जाएगा। तो एस एन बराबर है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस एन की जगह पर आ जाएगा 231, ये आया एन अपॉन टू, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जा टू, एन माइनस 1d। ये आपके पास जनाब 231 से मल्टीप्लाई हुआ, एन को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 462, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब बात ऐसी है कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नजर आ गई है, एन स्क्वायर प्लस 22 एन माइनस 21 एन। ये मिडल टर्म को ब्रेक किया है, 462 का एलसीएम लिया है। आप एलसीएम लेकर इसका पेयर बनाना, आपको दो नंबर नजर आएंगे, 22 और 21। ये माइनस करा तो बीच में एन आ गया, इन दोनों से कॉमन लिया एन, तो अंदर बचा एन प्लस 22। यहाँ से कॉमन लिया माइनस 21, तो अंदर बचा एन प्लस 22। एक फैक्टर बन गया एन प्लस 22, एक फैक्टर बन गया एन माइनस 21, दोनों जीरो के बराबर जाएंगे, तो आपका एक एन निकलेगा यकीनन 21 पॉजिटिव और एक 22 नेगेटिव। तो नेगेटिव तो किसी भी सूरत नहीं हो सकता। आखिरी वाले मार्बल यानी आखिरी वाले बेस ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास कितने मार्बल चिप्स रखे हुए हैं, 21 मार्बल चिप्स रखे हुए हैं। कितने मार्बल चिप्स रखे हुए हैं, 21 मार्बल चिप्स रखे हुए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 21 मार्बल चिप्स किस तरीके से रखा गया है, आपको ये बात
क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लास्ट रॉ है उसमें हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 21 और माइनस का 22 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयर आर 21 मार्बल्स इन द बेस ऑफ ट्राइंगल। 21 मार्बल्स हैं आपके बेस ऑफ ट्राइंगल पर। बात समझ में आ गई भाई? कॉपी करें इसको, शाबाश।